का मेरा टॉपिक है कि अगर आप बैंकों में 1 लाख रुपया, वैसे हर किसी के पास होता नहीं है, अगर आपके पास है तो 1 लाख रुपया आप कहाँ जमा करें कि सबसे अधिक प्रॉफिट आपके हाथ में आए। क्योंकि मेरा यही मकसद है कि आप अधिक से अधिक रिटर्न पाओ, क्योंकि आपका 1 लाख रुपया कहीं का फेंका हुआ पैसा नहीं है, आपका अपना कमाया हुआ धन है और आप इसको सही जगह इन्वेस्ट करो। मैं आपको यहाँ पर सभी बैंकों से कंपेयर करने वाला हूँ। एक है आपका एफडी पर और एक आपका जो है सो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट जो आपको सेविंग बैंक पर देती है, सेविंग बैंक अकाउंट पर, उस पर दोनों मिलाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें जाहिर सी बात है कि मैं दो वर्ड यूज किया है, एफडी एंड सेविंग बैंक। ये क्या होता है? एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसके अंदर में आप अपने पैसा को एक निश्चित समय के लिए जमा करते हो। जाहिर सी बात है, जब आप बैंकों को अपने पैसा एक निश्चित समय पर दे रहे हो तो इंटरेस्ट रेट जो होगी आपकी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और एक होता है सेविंग बैंक, जिसके अंदर में आप पैसा जब मन तब निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत भी जो है इंटरेस्ट आपकी बैंक देती है। तो अगर आप एफडी में लगाते हो, कहाँ पैसा लगाओ जहाँ अधिक रिटर्न पाए, और अगर आप यहाँ पर कौन सी बैंक में लगाओ, मेरे कहने का मतलब यही है। और अगर आप लगाते हो सेविंग बैंक में, तो कहाँ पैसा अपना डालो, किस बैंक में, तो सबसे अधिक रिटर्न आप पा सकते हो। तो चलिए जानते सीधे पॉइंट के ऊपर में आइए। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट यहाँ पर था एफडी। देखिए, एफडी हुआ ना, इसके अंदर में दो टाइप की एफडी होती है। एक, या तो आप जो है सो आपका एज जो है 50-55 से कम है, ठीक है, 55-60 से कम है, तो आप आते हो रेगुलर एफडी रेट्स के अंदर में। और अगर आपका एज यहाँ पर उससे ज़्यादा है तो आपको हल्का सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, तो आप आते हो सीनियर सिटीजन एफडी रेट के अंदर में। अब इसके अंदर में बैंक जो अपने देश के अंदर में है, इंडिया के अंदर में, वो कुछ गिनी चुनी है, जिसमें से कुछ बैंक प्राइवेट है और कुछ बैंक जो है सहकारी मतलब सरकारी बैंक है। तो मैं आपको दोनों का जो है कंपैरिजन करके बता दूंगा। तो इसके अंदर में पहले आप अपने आप को डिसाइड कर लो कि आप किस कैटेगरी के अंदर में आते हो। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर में हो। तो सबसे पहला बैंक मेरा निकल के आता है बजाज फाइनेंस एलटीडी। ये जो बैंक है ना, ये आपको यहाँ पर दावा करती है कि मैं आपके 1 लाख रुपया जितने भी आप पैसे जमा करते हो उस पर मैं आपको 8.35% का, लगभग समझ सकते हो कितना ज़्यादा होता है, 8.35% का रेगुलर एफडी रेट दूंगा। और सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो 8.6% का मैं दे दूंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर में, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर देखता हूँ कि आपका कितना कितना बन जाता है। आइए जानते हैं। तो फिलहाल मैंने सीनियर जो सिटीजन था उसको मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। चलिए आप जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप 1 लाख रुपया रखते हो तो आपको कितना कितना मिलने वाला है। सबसे पहली बात कि अगर आप बजाज फाइनेंस पर रखते हो तो 8.5% पर, तो आपको जो है प्रति मंथ आपके 1 लाख रुपया पर 667 रुपया 667 बनेगा। इस अनुसार देखो तो आपका एक साल में ना आपको 8,000 के लमसम में अमाउंट मिल जाएगा। एक साल में आपके 1 लाख रुपया, अगर आप 5 सालों तक रखते हो उसी पैसा को तो लगभग 48,000, समझे, 48,000 रुपया आपको मिल जाएगा 5 साल के बाद। 1 लाख रिटर्न मतलब 1,48,985 रुपया एक साल में सिर्फ आपको 68,000 रुपया ही दे रही है। चलिए अब आते हैं पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस एफडी, क्योंकि आप पंजाब नेशनल बैंक भी लेती है पैसा, तो आपको पता होगा यहाँ पर पीएनबी के तहत में। तो पीएनबी इसी के लिए आपको देगी 7,416 रुपया, 7,416 रुपया, और आपके 5 साल के बाद वो 45,000 रुपया, 45,240 रुपया आपको दे देगी एक साल के बाद। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस आपके 1 लाख पर जो आपको देगी 7,500 रुपया देगी, और उसके बाद 46,933 रुपया आपको दे देगी 5 सालों के बाद आपके 1 लाख रुपया के लिए। एफडी की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में दो तरह का होता है, तो उसी के अंदर में एक सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक अगर रखती है आपको तो 726 के अनुसार में 8,712 रुपया आपको जो है सो एक साल में देगी आपके 1 लाख पर, और 5 सालों के बाद वही पैसा आपके 43,578 रुपया हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर में ये थोड़ा फेल हो जाती है। अब आते हैं स्टेट एसबीआई भी देती है पैसा, पता होगा। तो एसबीआई जो आपको देगी ना, वो आपकी एसबीआई जो देगी लगभग आपके 9,000 रुपये के लमसम में आपको अमाउंट यहाँ पे देती है एसबीआई, और आपके 5 साल के बाद वो 44,945 रुपया के आपके टोटल बन के चली आएगी। 5 साल के बाद ये पैसा है आपका बन के चला आएगा। चलते हैं दूसरे बैंक, देखिए आइए। उसके बाद बात करें एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी जो बैंक है आपके एक साल के अंदर में जो आपको 9,000 रुपया तक दे देती है आपको एक साल में आपके 1 लाख पर, और 5 साल के बाद 44,900 मतलब 45,000 के आसपास देगी। एक्जिम बैंक के बारे में बात, एक्सिस बैंक के बारे में बात करूँ तो आपको जो है सो ये दावा करती है 780 रुपये हम देंगे। तो इस अनुसार के अंदर में सबसे ज़्यादा विजेता आज की यही है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अनुसार में ये देती है आप लोग को 9,360 रुपया।
एक्सिस बैंक के अनुसार में 9,360 रुपया देती है। उसके बाद में 46,000 जो है सो आपके 5 साल के बाद ये पैसा बन के चला आएगा। IDFC बैंक के बारे में बात करूँ तो ये भी आपको दावा करती है कि 9,000 रुपया मैं आपको दूंगा 1,00,000 रुपये, और 5 साल के बाद इतना ही पैसा आपका बनकर चला आएगा। बैंक ऑफ इंडिया भी दावा करती है 662 रुपये इसके अनुसार के अंदर में 7,944 रुपये ये दावा करती है कि मैं आपको 1 साल के अंदर में दे दूंगा आपके 1,00,000 पर, और 5 साल के बाद में 1,40,000 के लमसम में आपको मैं मान दूंगा। तो ये जो चीजें हैं, तो आप लोग कुछ सोचोगे सर ये वाला ये मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता है। तो आप जितना ये समझ रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर में अगर आप अपना ब्याज राशि समझना, अगर आप जैसे कहने का अर्थ है कि आपका अगर 1,00,000 रुपया बन रहा है ना, तो 1,00,000 जो है 1 साल के बाद में वो 1,09,000 रुपया हो जाएगा। लेके चलो नेक्स्ट साल के अंदर में आप अपना 1,09,000 अगर नहीं निकालते हैं ना, वो पैसा आप अपने अकाउंट में रहने देते हैं, उसको नहीं निकालते हैं, ब्याज को जो इंटरेस्ट है उसको आप नहीं निकालते, रहने देते हो, तो फिर जो 9,000 रुपया है उसका भी उसके अनुसार में जोड़कर उसका भी पैसा धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो आपका ये ट्राई होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आया है उसको उसी अकाउंट में रहने दे, और नेक्स्ट टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत वो पैसा भी धीरे धीरे आपका यहाँ पर बढ़ते जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये चाहता हूँ समझना कि इसके अंदर जो जीता है आज का जो विनर है वो आपका यहाँ पर एक्सिस बैंक है और IDFC बैंक है। इसके अनुसार में ये पैसा आपको बहुत ज़्यादा देती है, जितना ये शो कर रहा है ना उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं बता दिया हूँ CI चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, तो उसके तहत में अगर आप इंटरेस्ट नहीं निकालते हो अपना, तो उसका भी पैसा धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, और बढ़ बढ़ कर आपको जितना मिलना होगा उतना से अधिक ही मिलेगा, तो आप उसको लेके चलिएगा। तो ये मेरा कहने का अर्थ है कि आज का वीडियो तो यही है कि आप इन दोनों बैंक में डालते हो पैसा, थोड़ा सा सोच समझकर होशियारी से, तो आपका इसके अंदर में पैसा ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, एक होता है कि हमको सरकारी बैंक पे ही विश्वास है, तो सरकारी बैंक के अंदर में आप अपना जो पैसा है SBI में डाल दो, बिल्कुल सेफ रहेगा। SBI, PNB या फिर आप बैंक ऑफ इंडिया में डालना थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया जो है 5 साल का रिटर्न भी काफ़ी कम दे रही है, प्लस में इसका अमाउंट रेस भी काफ़ी कम है। तो आप कोशिश करो कि बैंक ऑफ इंडिया के अलावा SBI या फिर PNB में डाल दो, या BOB भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि प्रॉफिट आप ही के अनुसार में आपको बढ़ के देगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट रेट बात करूंगा यहाँ पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में कौन सा बैंक कितना कितना देता है। और आज का जो है सो आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए बना के वीडियो दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और, इसके अंदर मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है, वो है आपका पोस्ट ऑफिस बैंक न है, आपको 8% के अनुसार ब्याज दे रही है, जो कि महिंद्रा की बजाज फाइनेंस सबसे अधिक देती है। बजाज फाइनेंस को भी फेल कर ये आपको कर दे रही है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि पोस्ट ऑफिस में FD कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस बैंक में क्या कैसे चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।